हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज एक स्पेशल आर्टिकल करने वाले हैं द हिंदू से, जो पब्लिश हुआ था 1972 में। इस आर्टिकल में बताया गया है कैसे कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से एक्सचेंज करने वाले हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर वो लोग हैं जो वॉर के चक्कर में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं और प्रिजनर हो जाते हैं, है ना। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ छोटा सा आर्टिकल है और फुल ऑफ लर्निंग लेसन्स है। शुरू करते हैं क्लास को अपने क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल जरूर छोटा है लेकिन क्विज जो है उसी लेवल का है। आपको 7 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। वन वर्ड, एरर्स, इडियम्स, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग इज कवर्ड। मन से पढ़ो और 7 में से 7 मार्क्स लो। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी प्लान फॉर प्लेजेंट सेंड ऑफ टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर। कह रहा है प्लान है हमारा, और किस चीज़ का? फॉर, इस चीज़ का है कि हम एक प्लेजेंट सा, हम एक सुहावना सा सेंड ऑफ करेंगे। सेंड ऑफ क्या होता है जी? देखो, वैसे सीधे बता दूंगा तो याद कर लोगे। सेंड ऑफ मतलब गुड बाय, अलविदा। लेकिन वैसे याद करो ना, सेंड मतलब भेजना, ऑफ मतलब दूर। किसी आदमी को अपने से दूर करना, यानी उसको गुड बाय बोलना, उसको अलविदा करना, ऐसे याद रखना। तो हमारा प्लान है एक बहुत ही सुहावना सा अलविदा बोलें, सुहावना सा गुड बाय बोलें। और किनको बोलें? प्रिजनर ऑफ वॉर को, ऐसे लोगों को जो या तो इंडियंस है, पाकिस्तान में फंस गए हैं वॉर के चक्कर में, या पाकिस्तानी है, इंडिया में आ गए हैं वॉर के चक्कर में। तो दोनों ही कंट्रीज अपने अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करेंगी। समझ में आ गया सेंटेंस? सेंड ऑफ समझ गए? फेयरवेल या गुड बाय इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसका टाइटल पैराग्राफ तो है नहीं, सीधे ही मैं आपको एक समरी दे देता हूँ इसकी, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। हुआ ये कि इंडिया और पाकिस्तान वॉर के बाद में बांग्लादेश जिसमें आज़ाद हुआ था 1972 में, दोनों कंट्रीज ने सोचा कि कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे यहाँ फंसे हुए हैं। 500-600 इंडिया में, 500-600 पाकिस्तान में। और ज़्यादातर ये लोग जो हैं मछुआरे हैं, सिविलियंस हैं। तो क्यों ना इनको आज़ाद कर दिया जाए। हमारे झगड़े तो आपस में बने ही रहेंगे बॉर्डर को लेकर के। वो 72 में भी बने हुए थे, 2023 में भी बने हुए हैं, है ना। तो वो तो बने ही रहेंगे। इस चक्कर में इन सिविलियंस को जेलों में सड़ने से रोका जाए। तो दोनों कंट्रीज ने डिसीजन लिया कि इनको छोड़ेंगे, एक्सचेंज करेंगे वाघा बॉर्डर पे, अमृतसर के पास में। और इंडिया का छोड़ने का क्या अंदाज था? कैसे हमने प्रिजनर्स को पहले खाना खिलाया, दावत दी, फिर उनको कुछ जो है गिफ्ट दिए। और पाकिस्तान का क्या अंदाज था, इस आर्टिकल में आपको बताया गया है रिपोर्टिंग टोन में। ये रिपोर्टिंग टोन वाला आर्टिकल है क्योंकि इसमें न्यूज़ रिपोर्टिंग है ना। कुछ इसमें आपको इनपुट नहीं मिलेगा ऑथर का, कुछ उसने ओपिनियन पेश नहीं की अपनी, सिर्फ न्यूज़ को रिपोर्ट किया इन रिपोर्टिंग टोन। चलिए अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ना, एक साथ देख लोगे तो आप इनको स्मूथली आर्टिकल को पढ़ने में एबल होंगे। और उसी के साथ में जिन प्यारे बच्चों ने अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जरूर से कर लेना। YT योर इंग्लिश ट्यूटर, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। सारे मेरे कोर्सेज, सारी मेरी क्लासेस कॉन्सेप्ट और लॉजिक बेस्ड होती हैं। तो अगर लॉजिक से सीखना चाहते हो, इंग्लिश में राइटिंग करना, UPSC, स्टेट PSC एग्जाम्स के लिए रिपोर्ट, ऐसे प्रेसी लिखना, तो राइटिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर लॉजिक से बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो तो सारे क्वेश्चंस बैंकिंग के आपको प्रिपेयर करवाए जाते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे लॉजिक्स के साथ। इसका कोर्स का भी फायदा ले सकते हो बैंकिंग के कॉम्बो में। इसी तरीके से SSC का कोर्स भी अवेलेबल है। सारे SSC एग्जाम सिंगल कोर्स में कवर करते हैं सभी वैरायटी के क्वेश्चंस को, अगेन विद लॉजिक। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से बात कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सअप। ऑलराइट, वोकैब शीट है। इम्पेंडिंग से आज शुरू करना है। इम्पेंडिंग मैं बता चुका हूँ, वो चीज़ जो पेंडिंग है और जो यानी कि इन होने वाली है, आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। अप्रोचिंग है, नियर एंड सर्टेन है, ऐसी चीज़ जो हो के रहेगी, बस लग रहा है कि कब होगी, बस इसी बात की वो है ना, वेट है। इसको लूमिंग, फोर्थकमिंग, इमिनेंट या इन द ऑफिंग नाम के फ्रेज से भी बताया जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। लीडर्स ऑफ 2 कंट्रीज हेल्ड पार्लेज टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर। दोनों कंट्रीज के लीडर्स ने एक पार्लेज को हेल्ड किया। पार्लेज मतलब बातचीत, ऐसी बातचीत जिसमें झगड़ों को सुलझाया जाए। पार्लेज को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ताकि टाला जा सके, अवॉइड किया जा सके एक ऐसी जंग को जो इम्पेंडिंग है, जो अप्रोचिंग है, जो होने वाली है दोनों कंट्रीज के बीच। ये पार्लेज वर्ड मैंने 2-3 दिन पहले आपसे पूछा था। झगड़े को सुलझाने वाली बातचीत के लिए वन वर्ड होता है। और ये पार्ले जी बिस्कुट से, जो बिस्किट आता है ना पैकेट पार्ले जी का, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। शायद 2 दिन पहले एडिटोरियल में आपसे मैंने पूछा था। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपना बिल्डर। बिल्डर का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना।
और क्यों कंफ्यूज करना? क्योंकि आपने जो चीज़ उसके सामने रखी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको कोई पहेली पूछ लूँ या आपको रॉकेट साइंस समझाने लगूँ तो आप बिविल्डर्ड हो जाओगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। बिविल्डर को बैफल, कन्फाउंड, परप्लेक्स, पजल और बिम्यूज करना भी बोलते हैं। आज परप्लेक्स नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, किसी को कंफ्यूज करना, परप्लेक्स करना। टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग विद अ बिविल्डरिंग पेस। टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है आगे बढ़ रही है एक चकरा देने वाले पेस के साथ में, ऐसी रफ्तार के साथ में जो बिविल्डरिंग है, जो कंफ्यूज करने वाली है ना, चकरा देने वाली है। बिविल्डरिंग की जगह परप्लेक्सिंग आ जाता है यहाँ, वो भी ठीक होता। अगला वर्ड है हरंग, नया वर्ड आपके लिए। हरंग का मतलब होता है उपदेश देना। इसको डिक्शनरी में देखोगे तो एड्रेस और लेक्चर लिखा होगा, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। किसी को भाषण देते हैं ना अपने, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, कभी कभी टीचर स्टूडेंट्स को देता है, बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, नेता अपने जो है जनता को देता है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ऐसा भाषण जो ऑफन फोर्सफुली दिया जा रहा है, आप सिर्फ इसलिए सुन रहे हो क्योंकि वो आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके, समझ गए ना, बॉस हैं, उसको बोलते हैं हैरांग। वर्ब फॉर्म में भाषण करना हैरांग। टीचर्स यूजली हैरांग देयर स्टूडेंट्स अबाउट गुड बिहेवियर। जो टीचर्स हैं अक्सर उपदेश देते हैं, लेक्चर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे बर्ताव के लिए। चलिए इसके लिए अपने पास कुछ सिनोनिम्स हैं, एक सेकंड रुको। सिनोनिम नहीं है, नहीं लिखा हुआ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नॉस्टैल्जिया बहुत ही अच्छा वर्ड है, पहली बार करवा रहा हूँ आपको। नॉस्टैल्जिया को ऐसे याद रखो, अभी आपसे मैं पूछूं, शायद आपकी उम्र 25 होगी, 28 होगी, 30 होगी, 24 होगी। अभी मैं आपसे पूछूं कि यार 12 साल की उम्र में जब आप लेट से 6वीं क्लास में थे या 7वीं क्लास में थे, तो कैसे दिन थे वो? आपको उन दिनों में जो भी दिक्कतें थी वो आपको याद नहीं आएंगी, लेकिन उन दिनों की अच्छाइयाँ आपको याद आएंगी। आप खाते पीते थे, घूमते थे फ्रेंड्स के साथ में, स्कूल में, है ना, खेलते थे। तो ये आपका नॉस्टैल्जिक बिहेवियर होगा। ये नॉस्टैल्जिया है, ये वो फीलिंग है जो आपको अपने पास्ट के लिए आती है, क्योंकि पास्ट से अब दूर जा चुके हो आप। या आपसे मैं यूँ पूछूं कि यार आज से 10 साल या 15 साल पहले आपके घर में दिवाली कैसे मनाई जाती थी, तो आपको याद आएगा यार 15 साल पहले तो मेरे पड़ोसी भी आ जाते थे, मेरे रिश्तेदार भी आते थे, आजकल दिवाली हम मनाते हैं तो बहुत अकेले अकेले से मनाते हैं। तो पुराने टाइम की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को याद करके जो अनप्लेजेंट फीलिंग आपको आती है, वो कहलाती है आपका नॉस्टैल्जिया। अगर आप घर से दूर हो गए हैं और घर की याद आ रही है, तो फिर वो नॉस्टैल्जिया है आपका, क्योंकि अब आपको पुराना पुराना जो टाइम याद आ रहा है जब आप घर पे रहते थे। समझ में आ गई? ये वर्ड जब यूज होगा ना तब आपको समझ में आएगा। आफ्टर मूविंग टू द यूएस मोस्ट इंडियंस फील नॉस्टैल्जिया फॉर देयर मदरलैंड। अमेरिका जाने के बाद ज़्यादातर इंडियंस जो हैं नॉस्टैल्जिया को या इस फीलिंग को यूज़ करते हैं अनप्लेजेंट वाली, अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। फिर उनको याद आता है अपने देश में कैसे घूम फिर लेते थे, है ना। यर्निंग या लॉन्गिंग इसके सिनोनिम है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है कन्वीवियल, ये भी नया है। देखिए कन मतलब साथ में, और विवियल के दो मीनिंग है, या तो लाइफ या फिर जॉय। जब आप साथ में लाइफ को जीते हैं किसी के, या आप साथ में जॉय लेते हैं किसी के, जब आप चेयरफुली सोशल होते हैं, तब इस वर्ड को यूज किया जाता है। कन्वीवियल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कन्वीवियल रिलेशन हो सकता है, कन्वीवियल एनवायरनमेंट हो सकता है, जहाँ पे सब लोग हंस खेल गा रहे हों, कन्वीवियल माहौल हो, जोवियल माहौल होगा। फॉर मोस्ट यंग मैन एंड वीमेन क्लब्स आर ए प्लेस फॉर कन्वीवियल कॉन्वर्सेशंस। ज़्यादातर आदमी और औरतों के लिए, यंग मैन और वीमेन के लिए, क्लब्स एक ऐसी जगह है जो उनको कन्वीवियल कॉन्वर्सेशन के काम आती है। सोशल कॉन्वर्सेशन करने के लिए वो क्लब्स में जाते हैं, नए लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, चलो ये 5-6 नए वर्ड्स हैं, 4 नए हैं इनमें से ना। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी आपको ऑलरेडी मैं दे ही चुका हूँ, देने की जरूरत है नहीं, अब इसको करना है शुरू। साथ ही में 2 दिन पहले तैयारी कैसे करनी है 6 मंथ्स में। टाइम जो है टिक कर रहा है, टाइम है टिकिंग बॉम्ब। थोड़े दिन में आप देखोगे 1 महीना बीत जाएगा, 2 महीना बीत जाएगा, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अब अगर आपको बता दिया है ना 6 महीने में कैसे तैयार करना है, तो तैयार कर लेना सभी लोग। इस वीडियो को देख लो, होम पेज पे रखी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश इन 6 मंथ्स। ठीक है, कैसे आर्टिकल को पढ़ना है, कैसे हर चीज़ को करना है, मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में करवा दिया है। चलिए, कराची डिस्पाइट द परसिस्टिंग डेडलॉक ओवर डिलिनेशन, India and Pakistan are not denying themselves the luxury of peripheral courtesies for keeping the appearance of mutual desire to avoid unpleasantness over marginal issues as far as possible। अब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है। आर्टिकल में 10 ही लाइनें हैं, लेकिन 10 में से 6 आपसे पढ़ी ना जाए। अच्छा लिखा हुआ है, कराची बावजूद, डिस्पाइट, अच्छा किसके बावजूद भाई? लगातार बने हुए, परसिस्ट करते हुए, कंटिन्यू करते हुए उस डेडलॉक के। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध,
जहाँ पे ना चीज़ें आगे जाएं ना पीछे आएं, एक जगह अटक करके रुक जाएं। कह रहे जी बावजूद लगातार बने हुए उस गतिरोध के, उस डेडलॉक के, उस स्टेलमेट के, और ये स्टेलमेट किस चीज़ को लेकर के है, ओवर लगा के बता रहा है, बाउंड्री को लेकर के, डिलिनेशन को लेकर के। डिलिनेशन का मतलब होता है लाइन को खींच करके बाउंड्री बनाना, डिटर्मिनेशन करना आपकी सरहद कहाँ तक है और हमारी सरहद कहाँ तक है। तो बावजूद इस झगड़े के चलते रहने के हुआ क्या, हुआ ये कि 1972 में इंडिया और पाकिस्तान जो है ना डिनाई नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं अपने आप को इस लग्जरी को। लग्जरी समझ गए ना, सहूलियत, फैसिलिटी। और कौन सी लग्जरी, ये दोनों तैयार हैं अपने आप को ये लग्जरी देने को, डिनाई नहीं कर रहे हैं ये। और लग्जरी है पेरिफेरल कर्टसीज की। कर्टसीज का मतलब होता है शिष्टाचार, किसी के लिए जनरोसिटी, काइंडनेस, किसी के लिए समझ गए ना अच्छी जो है फीलिंग्स। और पेरिफेरल का मतलब होता है दो, एक तो होता है जो पेरिफेरी पे हो, जो एक्सटर्नल हो, और एक वो चीज़ होती है जो प्राइमरी ना हो, जो सेकेंडरी हो। मैं आपको समझा दूंगा इस वर्ड को भी, चिंता मत करो। पेरिफेरल का मतलब होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, है ना, ऐसा समझ लो। तो फिर भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को मना नहीं कर रहे हैं वो वाली सहूलियत जो सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पेरिफेरल्स ही है ना, ऐसे शिष्टाचार जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये क्यों है, ये करने के लिए, कीप करने के लिए, बनाए रखने के लिए इस अपीयरेंस को, अपीयरेंस किस चीज़ की, एक आपसी डिज़ायर की, आपसी इच्छा की। और डिज़ायर किस चीज़ का, डिज़ायर है अवॉइड कर देने का, बचने का किसी भी तरह की कड़वाहट से, अनप्लेजेंटनेस से। और कैसी कड़वाहट, कड़वाहट है जो छोटी मोटी बातों पे, मार्जिनल इश्यूज पे। और कब तक, जब तक पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल। पहले इसकी आत्मा पकड़ लो सेंटेंस की, फिर एक बार रिपीट करूंगा, फिर स्ट्रक्चर बताऊंगा। दोनों कंट्रीज वॉर लड़ रही हैं आपस में, बॉर्डर के मामले पे तो कोई दोनों में एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता है ना दोनों कंट्रीज को, तो छोटा मोटा शिष्टाचार जरूर दिखाती हैं। कम से कम इस अपीयरेंस को दिखाने के लिए, कम से कम ये दिखावा करने के लिए, कीपिंग द अपीयरेंस करने के लिए कि हम दोनों चाहती हैं कि कोई भी हमारे अंदर कड़वाहट ना हो एक दूसरे को लेकर के, छोटी मोटी बातों पे। बड़ी बातों पे तो हम जंग लड़ेंगे, छोटी मोटी बातों पे कोई कड़वाहट नहीं है। आगे बात समझ में। तो कीपिंग द अपीयरेंस कर रही है दोनों कंट्री, दिखावा करने की कोशिश कर रही है कि हमारे बीच में छोटी मोटी बातें लेकर के कोई झगड़ा नहीं है। अब देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर। इंडिया एंड पाक की वर्ब है आर नॉट डिनाइंग। डिनाई योरसेल्फ समथिंग मतलब किसी चीज को अपने को लेने से मना कर देना, है ना। अगर यू डिनाई योरसेल्फ अ गुड मील तो आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, यू डिनाई योरसेल्फ स्लीप तो आप ठीक से सो नहीं रहे हो। तो ये डिनाई नहीं कर रही है इस लग्जरी को, इस लग्जरी को ये अच्छे से लपक रही हैं। पेरिफेरल मैंने आपको बता दिया, जो बाहर का हो, जो पेरिफेरी पे हो, जो आउटर हो, एक्सटर्नल हो। लेकिन पेरिफेरल का एक और मीनिंग भी होता है, ऐसी चीज जो छोटी मोटी हो, प्राइमरी हो, प्राइमरी ना हो। जैसे कैसे बताऊं आपको मैं, इंपॉर्टेंट चीजें बहुत होती हैं लाइफ में, उनके साथ में कुछ अनइंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं जो जुड़ी होती हैं। जैसे आपने पिज्जा ऑर्डर किया 1000 रुपये का, साथ में उन्होंने चोको लावा केक जो है फ्री में भेज दिया। फ्री में जो चोको लावा केक भेजा गया है ना, वो आपके लिए मार्जिनल है, ट्रिवियल है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो आपने पिज्जा मंगवाया है, 100 रुपये, 1000 रुपये भी पे किए हैं, समझ रहे हो। जो साथ में कोई चीज़ आ जाती है ना मुफ्त में, वो कहलाती है पेरिफेरल, जो बस सेकेंडरी सी हो, ट्रिवियल सी हो, छोटी मोटी चीज़ हो, इसको मार्जिनल भी बोलते हैं। तो ऐसी कर्टसीज, ऐसे शिष्टाचार को दोनों कंट्रियां बड़ी जल्दी लपक लेती हैं। चलो और आगे बढ़े। दोनों की वर्ब डिनाइंग होगी। परसिस्टिंग मतलब लगातार बना हुआ, डेडलॉक मतलब गतिरोध जिसमें चीज़ें एक जगह फंसी हों, डिलिनेशन मतलब बाउंड्री का डिटर्मिनेशन, कहाँ तक तेरी सरहद, कहाँ तक मेरी सरहद। डिस्पाइट के बाद में क्या करते हैं, आप ऑफ को नहीं लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट एक ही बात है। इन स्पाइट के बाद में आपको हमेशा हमेशा ऑफ लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी द इम्पेंडिंग एक्सचेंज एट वागा ऑन फ्राइडे ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर टेकन बाय either side on the western front during the last conflict is being planned with all the trappings of a convivial social occasion। कह रहा है जो impending exchange है, जो आपसी में अदला बदली है, और कैसी है, impending है, जो बस होने वाली है, near and certain है। impending याद है ना, approaching। और कहाँ पे, वागा बॉर्डर पे, वागा चेक पोस्ट पे। और कब, इसी फ्राइडे को। और किसका एक्सचेंज होगा भाई, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, ऐसे लोगों का जो वॉर में एक दूसरे की कंट्रीज में फंस गए हैं। और ये वही लोग हैं जो टेक कर लिए गए हैं, ले लिए गए हैं दोनों ही तरफ से, इधर साइड से, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। और कहाँ पे, हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, समझ गए ना, बागा बॉर्डर तो वेस्टर्न फ्रंट पे ही है, ईस्टर्न फ्रंट तो खत्म हो गया, पाकिस्तान वहाँ से अब बांग्लादेश बन गया है। तो वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर ये सारा एक्सचेंज होगा। और ये कब लिए गए हैं, ड्यूरिंग द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट, पिछले कॉन्फ्लिक्ट के दौरान लिए गए हैं, 71 की लड़ाई में जब बांग्लादेश से हुई थी। कह रहा है ये जो एक्सचेंज है ना, इसको प्लान किया जा रहा है,
इस अदला बदली को, म्यूचुअल एक्सचेंज को प्लान किया जा रहा है। और कैसे? सभी के सभी उस ट्रैपिंग के द्वारा। ट्रैपिंग का मतलब होता है डेकोरेशन, साथ में कुछ झूमर वूमर लटके होते हैं ना किसी चीज़ के, ऑर्नामेंट्स, डेकोरेशन, एक्सेसरीज। कह रहे हैं इसमें सारे वो डेकोरेशन होगी, सारी ताम झाम होगी। डेकोरेशन मतलब ताम झाम। और किसकी? एक ऐसे सोशल ओकेजन की जो कन्वीवियल होगा, जो दोनों कंट्रीज के लिए म्यूचुअली प्लेजेंट होगा, चीयरफुल होगा। कन्वीवियल वर्ड आपको करवाया ना शुरू में मैंने, जिसमें आप दोनों साथ में मिलकर के ज़िंदगी जीते हो कन्वीवियल तरीके से, चीयरफुली सोशल होते हो। तो ये बिल्कुल ओकेजन भी चीयरफुल होने वाला है। इसमें सारी वो तामझाम दोनों कंट्रीज कर रही हैं कि चीयरफुली इस पूरे काम को किया जाए, विद ऑल द ट्रैपिंग्स तामझाम ऑफ ए कन्वीवियल सोशल ओकेजन। अच्छे सेंटेंसेज हैं, डरना नहीं है। कभी कभी ऐसे आर्टिकल पढ़ने चाहिए। एक्सचेंज की वर्ब है इज बीइंग प्लान्ड, पैसिव वॉइस में एक्सचेंज को प्लान किया जा रहा है। इम्पेंडिंग मतलब ये एक्सचेंज होने वाला है। फ्राइडे से पहले ऑन लगेगा, वारों से पहले आप ऑन लगाते हैं, डेट से पहले ऑन लगाते हैं, है ना। ऑन 31 जनवरी, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। अच्छा, ट्रैपिंग्स आपको बता दिया, कन्वीवियल आप देख चुके हो। ये ईदर वर्ड को देख लेना। ईदर वर्ड जो है ना, इसके दो मीनिंग है प्रोनाउन की फॉर्म में, या तो दो में से एक या दोनों की दोनों। आप बोलोगे ये कैसी बात है सर बेवकूफ़ी वाली। दो में से एक के लिए भी इधर यूज़ होता है और दोनों के लिए भी, बोथ के लिए भी आजकल इधर यूज़ होने लगा है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जैसे आई हैव टू चूज़ ईदर ऑफ द टू लोकेशंस फॉर माई हॉलीडे। मुझे चूज़ करना है दो में से एक लोकेशन को, ईदर ऑफ द टू, दो में से एक लोकेशन को। और किसके लिए? मेरे हॉलीडे के लिए। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, देयर आर कार पार्क्स एट द ईदर साइड ऑफ द रोड। कार जो है पार्क्ड हैं, देयर आर कार पार्क्ड एट द, पार्क्ड हैं रोड के दोनों में से एक तरफ। अब दोनों में से एक तरफ कैसे हो सकती हैं? या तो लेफ्ट में या तो राइट में, या तो लिखो लेफ्ट या लिखो राइट। तो जब आपको इधर को देख के कंफ्यूजन हो ना किस तरफ हो रहा है, तो इधर का मतलब है बोथ साइड। आ रही है बात समझ में? इधर में जब दो में से एक वाला मीनिंग आने में कंफ्यूजन हो रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि कौन सी तरफ हो रहा है, तो समझ लेना इधर का मतलब है बोथ। आजकल की इंग्लिश में इधर को बोथ के लिए यूज किया जाने लगा है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, कार जो है दोनों में से एक तरफ नहीं है, कारें दोनों ही तरफ हैं। ये कह यूं रहा है कि आप किसी भी तरफ देख लो, इस तरफ देखो चाहे इस तरफ देखो, आपको कारें मिलेंगी। जनरली ये वर्ड साइड के साथ में, इधर साइड, इधर वे, इधर, है ना, इस तरह से जो है यूज करा जाता है, तब बोथ का मीनिंग देता है। यहाँ भी जो इधर साइड लिखा गया ना, इसका मतलब यही है। ना तो हम अकेले पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना इंडिया की, दोनों साइड से ही वेस्टर्न फ्रंट पे इनको पकड़ा गया था। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, द इंडियन आर्मी प्रपोजेस टू एंटरटेन द 540 पाकिस्तानी प्रिजनर्स who include 51 civilians to a lavish dinner the previous night on the eve of their repatriation। कह रहे इंडियन आर्मी जो है प्रपोज करती है। प्रपोज करने का मतलब है ये सुझाव रखती है, ये प्लान बना रही है कि वो एंटरटेन करेगी, वो बढ़िया टाइम पास करेगी। और किसका? 540 पाकिस्तानी प्रिजनर्स का। और ये कौन लोग हैं भाई? ये वो लोग हैं जो इंक्लूड करते हैं, जिनमें शामिल हैं 51 सिविलियंस भी। और एंटरटेन कहाँ करेगी? एंटरटेन करेगी एक लेविश डिनर में, एक ऐसी दावत में, डिनर में जो लेविश होगी, जो बहुत ही लग्जूरियस होगी, है ना। और कब ये सब होगा? प्रीवियस नाइट, एक रात पहले। और किसके? ऑन द ईव ऑफ देयर रिपैट्रिएशन, उस मौके के, उस ईव के, उस दिन के, उस इवनिंग के, जो उनके रिपैट्रिएशन की है, जो उनके घर वापसी की है। रिपैट्रिएशन मतलब किसी आदमी का घर वापसी होना। तो इंडियन आर्मी ने ये सोचा कि घर तो भेज ही रहे हैं इनको पाकिस्तान, पर ऐसे नहीं भेजेंगे, इनको पहले बढ़िया सी दावत देंगे, लेविश डिनर करवाएंगे इनको, ताकि इनको याद रहे कि दुश्मन जो है सरहद से भी हम दोस्त की तरह वापस आए हैं, ना। तो एक पूरा प्लान बनाया इन्होंने इनको एंटरटेन करने का। आर्मी की वर्ब है प्रपोजेस, हु की वर्ब है इंक्लूड। हु आया है प्रिजनर्स के लिए, प्रिजनर्स प्लूरल, इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल, पीछे एस नहीं लगा हुआ। लेविश मैंने आपको बता दिया, पॉश, लग्जूरियस, बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंट, एक्जूबिरेंट, है ना, जनरस। ऑन द ईव ऑफ मतलब इस मौके पे, उस दिन पे है, उस इवनिंग पे। ईव का मतलब होता है इवनिंग, है ना। तो जिस इवनिंग को इनका रिपैट्रिएशन होना है। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है घर वापसी, घर वापसी। एक वर्ड होता है एक्सपैट्रिएशन, इसका मतलब होता है घर से किसी फॉरेन लैंड पे जाना। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के उल्टे हैं और इनको याद करना बड़ा आसान है। देखिए, पैट्रियट मतलब कौन होता है? पैट्रियट मतलब देशभक्त, जिसको अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार हो। अगर आप एक्सपैट्रिएट हो रहे हैं ना, अब आप पैट्रियट नहीं रहे हैं, अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं। एक्स वाइफ है, एक्स हस्बैंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्सपैट्रिएट है। आ रही बात समझ में? देश से प्यार तो था, पर अब नहीं है, अब ये कहीं और चला गया। समझ रहे हो? तो डिपार्चर टू ए फॉरेन लैंड इज कॉल्ड एक्सपैट्रिएशन। और जब आप वापस आ रहे हो ना, तो फिर से रीपैट्रिएट बन रहे हो, फिर से देश को प्यार हो जाएगा आपको।
क्योंकि आप फिर से देश में रहोगे। तो जब आपकी घर वापसी होती है, रिटर्न ऑफ समवन टू हिज नेटिव लैंड, दैट इज कॉल्ड रिपैट्रिएशन। दोनों वर्ड्स इस तरीके से याद रखना एक दूसरे के एंटोनिम्स है। चलो, कहते जी द बड़ा खाना इन मिलिट्री टर्मिनोलॉजी will be followed by a Qawwali program of Urdu recitations, reviving nostalgic memories of happier days in the past। कह रहा है जी जो बड़ा खाना है, और किसको कहते हैं बड़ा खाना बोलते हैं मिलिट्री की टर्मिनोलॉजी में, मिलिट्री की भाषा में। तो कह रहे हैं मिलिट्री की भाषा में जो डिनर है इसको बोलते हैं बड़ा खाना। ये फॉलोड बाय होगा, इसके पीछे पीछे आएगा, इसके बिल्कुल बाद में होगा एक कवाली का प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम किसका होगा? उर्दू की रिसाइटेशंस का, उर्दू की कविताओं का, पोइट्रीज का, है ना, जो है पोएम्स का है, पोइट्री का। और ये वो पोइट्रीज होंगी जो रिवाइव कर देंगी, जिंदा कर देंगी उन यादों को जो नॉस्टैल्जिक हैं, जो आपको आपके पास्ट को याद करवाती हैं, और वही मेमोरीज को जो हैप्पियर डेज की हैं इन द पास्ट। तो उनको जानने से पहले वो फीलिंग दी जाएगी, पता उनको कवाली में, उर्दू में, इस तरीके से कि उनको अपने नॉस्टैल्जिक पास्ट के बारे में याद आए, घर जाने से पहले उनको एक्साइटमेंट हो। बड़ा खाना की वर्ब है विल बी फॉलोड। टर्मिनोलॉजी मतलब भाषा, लैंग्वेज या जार्गन। रिसाइटेशन मतलब पोइट्री, है ना। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म बनी हुई है, एडजेक्टिव फॉर्म है नॉस्टैल्जिक। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी बिफोर दे आर फाइनली फ्रीड ऑन फ्राइडे मॉर्निंग एट द वाघा चेक पोस्ट, ईच पाकिस्तानी प्रिजनर विल बी गिवन अ पैकेट ऑफ टी, अ वेरी स्कैर्स कमोडिटी इन दीज डेज इन पाकिस्तान, एज अ प्रेजेंट फ्रॉम हिज फैमिली फ्रॉम द इंडियन पीपल। कह रहे जी इससे पहले कि उनको फाइनली फ्री किया जाए फ्राइडे की मॉर्निंग को, और कहाँ पे? वाघा चेक पोस्ट पे। ये वाघा चेक पोस्ट आप जानते हैं अमृतसर के पास है। इंडिया में इसका नाम है अटारी चेक पोस्ट। पाकिस्तान में वाघा बोलते हैं, इंडियन भी वाघा बोलते थे पहले, अब उसको अटारी बोलने लगे हैं 2007-8 के पास से। तो कह रहे जी इससे पहले कि ये लोग फ्री किए जाते हैं मॉर्निंग में वाघा चेक पोस्ट पे, जो अब अटारी चेक पोस्ट कहलाती है इंडिया में, कह रहे हर पाकिस्तानी जो कैदी है, प्रिजनर है, उसको दिया जाएगा एक चाय का पैकेट। और कह रहे ये वही चाय है जो बहुत ही स्कैर्स, बहुत ही इनसफिशेंट, बहुत ही इनएडिक्वेट कमोडिटी है, पदार्थ है आजकल के दिनों में पाकिस्तान में। वहाँ पे कुछ कमी होगी चाय की, है ना, कुछ कंट्री वैसे भी बहुत अनस्टेबल सी रहती है, तो वहाँ चाय वाय की दिक्कत होगी 1972 में, तो इसलिए सबको चाय का एक जो है पैकेट दिया जा रहा था। और ये दिया कैसे जा रहा था? एक तोहफे के तौर पे उसके परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इंडियन पीपल की साइड से। चलिए, दे की वर्ब है आर फ्रीड, दे की वर्ब है आर फ्रीड, प्रिजनर्स की वर्ब है विल बी गिवन। स्कैर्स का मतलब है जो बहुत कम हो, इनएडिक्वेट हो, जिसकी, समझ गए ना, बहुत जो है तोड़ा हो, जिस चीज़ का बहुत कम लगती हो। करंट दोज हु आर अकस्टम्ड टू चूइंग पान विल बी अलाउड टू टेक अ जनरस अमाउंट ऑफ लीव सिंस इट इज़ नाउ अ रेयरिटी इन पाकिस्तान। करंट दोज वो लोग जो अकस्टम्ड टू हैं, जो आदी हैं, और क्या करने के? पान खाने के, च्यू करने के पान को, इनको अलाउ किया जाएगा कि वो ले जा सकें, टेक कर सकें एक जनरस अमाउंट को, एक बड़ी अमाउंट को। जनरस का मतलब है दिल खोल के, जेनरोसिटी के साथ में, है ना। तो एक बड़ी अमाउंट को, दिल खोल करके मात्रा को, पान की पत्ती को, लीफ को। और क्यों करे? क्योंकि अब ये भी एक रेयरिटी हो चुकी है, ये चीज़ भी बहुत शॉर्ट सप्लाई में है पाकिस्तान में, पान की पत्तियाँ। तो जो पान खाना चाहते हैं उनको पान दिया जाएगा, और सबको चाय का पैकेट दिया जाएगा फ्री में। फ्री मतलब एज ए गिफ्ट दिया जाएगा फैमिली के लिए, तोहफे के तौर पे। दोज की वर्ब है विल बी अलाउड, हु की वर्ब है आर एकस्टम्ड। एकस्टम्ड टू का मतलब होता है आदी होना किसी चीज़ का। एकस्टम्ड टू के बाद में आप हमेशा नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। वो सारे फ्रेजेस आप ऑलरेडी जानते हैं जिनके बाद में नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वो सारे फ्रेजेस हैं जिनमें आपको टू के बाद में नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको जीरेंट बोलते हैं, लगाना होता है। ये बार बार देखोगे, यूज़ करोगे, पढ़ाई में जब पढ़ते हुए आएंगे तो आपके दिमाग में बैठेंगे। यही आपको कहीं मिल जाएगा कस्टम टू, देखो मिल गया ना कस्टम टू, है ना। तो याद रखना है इनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है, वर्ब की बेस फॉर्म नहीं लगेगी। रिसोर्ट टू, क्रिटिकल टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, है ना, फ्रॉम टू, बैरियर टू, कोल्ड टू। चलिए आगे कह रहे जी रेयरिटी समझ गए, जो बहुत शॉर्ट सप्लाई में हो, जो रेयर हो जाए, कोई चीज़ मिले ही ना। कह रहे जी द पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट लैगिंग बिहाइंड इन मेकिंग सिमिलर अरेंजमेंट फॉर गिविंग एन इक्वली प्लेजेंट सेंड ऑफ टू द 617 इंडियन प्रिजनर्स। कह रहे पाकिस्तानी आर्मी भी लैग बिहाइंड नहीं कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी भी पीछे नहीं है। लैग बिहाइंड करना मतलब पीछे रह जाना, और क्या करने में? मेक करने में, ऐसे ही अरेंजमेंट्स को देने के लिए एक बराबरी का सुहावना सा जो है सेंड ऑफ आप समझ गए, गुड बाय। और ये सुहावना सेंड ऑफ दिया जाएगा
617 इंडियन प्रिजनर्स को। और ये कौन है भाई? हु इंक्लूड 10 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, 89 BSF पर्सनल, 4 J&K मिलिशिया में, जो इंक्लूड करते हैं जिनमें शामिल है 10 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स, 89 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, पर्सनल मतलब कर्मचारी, और 4 जम्मू एंड कश्मीर के मिलिशिया मैन, आतंकवादी, मिलिशिया वाले समझ गए ना, जो हथियार उठाते हैं, और 17 सिविलियंस। हु की वर्ब है इंक्लूड। पाकिस्तान की वर्ब है इज नॉट लैगिंग बिहाइंड। लैग बिहाइंड करना, पीछे रह जाना, फॉल बिहाइंड करना। समझ में आ गया सेंटेंस? अब लास्ट में क्या हुआ जी? कह रहे आफ्टर haranguing them for nearly an hour before Pakistan's peaceful professions, Mr. Bhutto told the perplexed Indian prisoner of war या POWs in Lalpur on Monday that from then on they were Pakistan's honored guest. कह रहे हैरान करने के बाद में, लेक्चर देने के बाद में, एड्रेस करने के बाद में, और क्या करने के, किन लोगों को? इन सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को, लगभग 1 घंटा, नियरली एन आवर। और किस चीज़ के पहले? पाकिस्तान के पीसफुल प्रोफेशंस के पहले। प्रोफेशन का मतलब होता है आपका धंधा व्यापार, और प्रोफेशन का दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्रोफेस करना, किसी चीज़ का क्लेम करना, किसी चीज़ की कसम खाना। तो पाकिस्तान की पीस को लेकर के, अमन चैन को लेकर के जो कस्में हैं, जो प्रोफेशंस हैं, उससे पहले तो इनको खूब लेक्चर दिया, फिर पाकिस्तान ने प्रोफेस किया कि हम तो बहुत पीसफुल कंट्री हैं, देखो आपको कितने प्यार से छोड़ रहे हैं। कह रहा है ऐसा करने के बाद में, ये सब जो है होने के बाद में, भुट्टो साहब ने, जुल्फिकार वली भुट्टो, कह रहे इन्होंने टोल्ड, इन्होंने बताया, और किन को बताया? परप्लेक्स इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को। वो सभी कंफ्यूज्ड, जो कंफ्यूज्ड हो गए थे इस पूरे जो है ना, समझ गए ना प्रोग्राम से, ऐसे कंफ्यूज इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को इस जगह पे इन लालपुर में मंडे को, और क्या बताया कि अब से, फ्रॉम देन ऑन, है ना, मतलब तब से, दे वर, वे सभी के सभी थे पाकिस्तान के ऑनर्ड गेस्ट, पाकिस्तान के एस्टीम जो है मेहमान, जिनको पाकिस्तान ऑनर करता है, जो एस्टीम्ड है। और कब तक रहेंगे? पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द अरेंजमेंट्स फॉर देयर रिटर्न टू इंडिया एज फ्री मैन। जब तक पेंडिंग है कंप्लीशन उन अरेंजमेंट्स की, जो है उनकी रिटर्न को और रिपेट्रिएशन को इंडिया की तरफ फ्री मैन के तौर पे, आज़ाद जो है आदमियों के तौर पे। आगे बात समझ में? तो ये जो है पाकिस्तान में इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इस तरीके से वहाँ से छोड़ा गया। भुट्टो साहब की वो है टोल्ड। परप्लेक्स जो हैं वो सभी कंफ्यूज होते हैं, बैफल्ड होते हैं, बेविल्डर्ड होते हैं, वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं। दे आया प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए, दे की वर्ब है वर। ऑनर्ड गेस्ट मतलब जिन ऐसे गेस्ट जिनको आपने ऑनर देकर के गेस्ट बनाया है, जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। पेंडिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है कि पेंडिंग है जब तक उनके सारे अरेंजमेंट्स घर वापसी जाने के। चलिए यहीं पे रोक दें, छोटा सा आर्टिकल था, पर हैरांग और प्रोफेशन वर्ड देख लेना, ये दोनों वर्ड्स आपको करवा दिए हैं। आ जाओ अपने क्विज पे, जल्दी से एक नज़र डाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का है। फर्स्ट में आपसे पूछा है पाकिस्तानी POW को, प्रिजनर ऑफ वॉर्स को, चाय और चुइंग पान क्यों दिया जा रहा था इंडिया की तरफ से? क्या रीज़न था? ये एक लोकल ट्रेडिशन था इंडिया का, या फिर ये सभी के सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है बेकसूर थे, इनोसेंट थे, इसलिए दिया गया इनको, या फिर इन्होंने मांगी थी चाय की पत्तियां और पान के पत्ते कि हमें दे दो, और या फिर ये सभी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत कम सप्लाई में थी, स्कैर्स कमोडिटी थी एट दैट टाइम 1972 में। तो चारों में से क्या रीज़न है, इस रीज़न को आपको बताना है। मेरे ख्याल से जिसने कान खोल के आर्टिकल पढ़ा होगा इजीली इसका आंसर निकाल लेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है। अब सेकंड पे आ जाओ। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में? कौन सी स्टेटमेंट आपको देख के लगती है कि गलत है? पहली स्टेटमेंट ये कि पाकिस्तान और इंडिया का एक बॉर्डर डिस्प्यूट था जब ये प्रिजनर एक्सचेंज हो रहा था। क्या आपको ये स्टेटमेंट गलत लगती है, या फिर आपको ये गलत लगती है कि ये सारी स्टेटमेंट जो है वाघा जो है बॉर्डर पोस्ट पे हुई है, या फिर आपको ये स्टेटमेंट गलत लगती है कि इंडिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक बड़ा खाना जो है ऑफर किया गया पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के द्वारा, पाकिस्तान की फौज के द्वारा, या फिर आपको ये लगता है कि सम इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स एक ग्रुप का पार्ट थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर के, जिनको रिलीज़ किया जाना था? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आपको मतलब फोकस से करना पड़ेगा। सब लोग इसको ट्राई देंगे, गलत स्टेटमेंट को बताना है इन चारों में से कौन सी है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया मैंने हिंट के साथ में, वहाँ से आंसर्स को चेक कर लेना। अब आ जाओ थर्ड पे। घर से दूर जाने की या पास से दूर जाने की अनप्लेजेंट फीलिंग को क्या बोलते हैं? वन वर्ड बताना है इसके लिए। चौथे में आपसे पूछा है कन्वीवियल का सिनोनिम, नॉस्टैल्जिक, परप्लेक्स, जोवियल या हैरांग। चारों वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए आपको। वैसा नहीं है आंसर मेरा नॉस्टैल्जिक है तो मुझे जोवियल का मीनिंग नहीं पता, हैरांग का मीनिंग नहीं पता, तुक्का नहीं मारना है, चारों का मीनिंग आपको यहाँ पे आना चाहिए। पांचवा भी वन वर्ड है, किसी को उपदेश देने के लिए, जबरन किसी को जो है बिठा करके एड्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। छवें सातवें में दो एरर्स मिलेंगी। एरर्स कहाँ मिल सकती हैं ये मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ।
एक एरर मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और दूसरी एरर मिलेगी आपको शायद इस वर्ड की वजह से। देख लेना शायद, है ना। चलिए, सातों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में, इसी लेक्चर के नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में रीड मोर पे करोगे, आपको सारे आंसर्स दिखेंगे विद हिंट्स। मुलाकात लूंगा नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप।